तो हेलो बच्चों, कैसे हो? एक बार फिर आपका स्वागत है क्रियांजा के यूट्यूब चैनल पे। तो इस लेक्चर में आज अपन पीवाईक्यू करेंगे। तो इसमें अपन कोडिटिक के पीवाईक्यू जो लास्ट ईयर्स आए हैं तो उनको करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है, जैसे पढ़ रखा होगा, मैं समझ सकता हूँ या मान सकता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ रखा हो, है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अल्फा बीटा बी टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है अपने को और अल्फा की पावर 8 बीटा की पावर 8 इज इक्वल टू, मतलब पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना? एक तो तरीका है कि अपन क्या करें कि भाई अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, फिर उसका वापस स्क्वायर करेंगे, पावर 4 आएगा, फिर वापस स्क्वायर करेंगे, फिर पावर 8 मिल जाएगा। तो अपन ये तरीका भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? और दूसरा तरीका देखो कि अगर इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 20 की पावर 1/4 प्लस 5 की पावर 1/2 इक्वल टू, यही है, यही है। अब इसके अल्फा बीटा दो रूट है। अच्छा, यहाँ पर एक्स रह गया है ना, हाँ, एक्स, ठीक है। अब इसके क्या है, दो रूट है अल्फा बीटा, है ना? तो पहले इसी को सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से कि अगर मैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस वाली टर्म को मैं इधर लेकर जा रहा हूँ और यहाँ पर क्या बच गया अपने पास, √5 इक्वल टू माइनस का 20 की पावर 1/4 और x। अब बोथ साइड क्या करते हैं अपन, इसका स्क्वायर कर देते हैं, है ना? बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो इधर तो नेगेटिव वैल्यू तो माइनस तोड़ जाएगा अपना, और यहाँ क्या बच जाएगा, 20 की पावर 1/2, तो √2 और एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स की पावर 4 प्लस 5 प्लस 2 √5 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं ये दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स की पावर 4 कितना हो गया, माइनस का 5, पर अपने को क्या चाहिए, एक्स की पावर 8, तो क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर तो 8 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 25। ये अपने पास क्या आ गया, एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 8, इसके रूट क्या है, अल्फा बीटा, अल्फा की पावर 8 इक्वल टू 25, बीटा की पावर 8 इक्वल टू 25। उसने पूछा क्या है अपन से, दोनों का सम, तो यहां पर दोनों का सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 50, है ना? तो आंसर कितना आ गया अपन 50। अपन वो सब ना करके अपन ने ये ट्रिक भी अपना ली तो अपन का कितना टाइम बच गया, है ना? ये भी कर सकते हैं। फिर अगले पे चलते हैं, अगला क्या है, ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन दे रखा है, अल्फा और बीटा दे रखा है, अल्फा की मैक्सिमम दे रखी है और मिनिमम ये दे रखी है ना? इक्वेशन दे रखी है एट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स दे रखे हैं ये दोनों, है ना? तो यहां से अपने को सी माइनस बी निकालना है। क्या करें इसके अंदर, क्या कर सकते हैं, अल्फा, इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा, क्या क्या दे रखा है अपने को, अल्फा कितना है, मैक्सिमम 8 की पावर 2 साइन 3x, 8 की पावर, अच्छा 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 cos 3x, है ना? ठीक है, और बीटा कितना दे रखा है, मिनिमम 8 की पावर 2 साइन x 3x और 4 की पावर 4 cos 3x। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहां से। पहले क्या कर सकते हैं, अगर दोनों का बेस सेम करें, पहले बेस सेम कर देंगे तो मल्टीप्लीकेशन में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये क्या हो गया 2 की पावर 3, तो ये कितना होगा 6 साइन 3x, ये कितना हो गया 2 की पावर 2, तो 8 cos 3x, सेम एज इट इज ये भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 साइन 3x, है ना?
और 2 की पावर 8 cos 3x सेम होगा। यहां से अपन जानते हैं कि अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो यहां पर क्या हो गया, अल्फा क्या बन जाएगा अपना, 2 की पावर कितना 6 sin 3x प्लस 8 cos 3x। ठीक है, ये अपना बन गया। बीटा भी अपना क्या बन जाएगा, 2 की पावर 6 sin 3x प्लस 8 cos 3x। पावर ऐड हो जाएगी अपनी, है ना। तो अपने को क्या दिख रहा है, एक एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, जिसमें साइन कोस आता था, है ना, इनका मल्टीप्लिकेशन ए और बी होता था। तो इसका मैक्सिमम बोल रहा है, तो जब मैक्सिमम होता है तो क्या होता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए कितना हो गया अपना 6 36, 8 का स्क्वायर 64, तो ये कितना हो गया रूट में 110 आ गया, है ना। मिनिमम कितना हो गया, सॉरी बीटा, है ना। बीटा मिनिमम, ठीक है, कितना हो गया, माइनस का 10 लिख दूं मैं डायरेक्ट, क्योंकि माइनस ही तो लगता है बस, बाहर बाहर नेगेटिव पॉजिटिव लगता है तो मैक्सिमम, मिनिमम होता है नेगेटिव लग जाए तो मिनिमम, तो बस इसके माइनस लगा देंगे, है ना। अब क्या निकालना है, क्या है, अल्फा की पावर 1/5 और बीटा की पावर 1/5, तो क्या करें, ठीक है। तो अपना बीटा क्या है, माइनस मिनिमम कितना है, माइनस का 10, मतलब इसकी वैल्यू अपनी मैक्सिमम आई है और मिनिमम कितनी आई है 10। तो यहां से मैक्सिमम अल्फा मैक्सिमम कितना हो गया 2 की पावर 10 और बीटा मिनिमम कितना हो गया 2 की पावर -10, ये अपना हो गया, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करें अपन, लेक कर रहे हैं, है ना। तो उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये जो दोनों है ना, इसके रूट्स निकालने अपने को, है ना। इस मतलब ये जिसके रूट है उसकी इक्वेशन निकालनी है, तो उस पे आए अपन। फिर यहां से अल्फा अपने को क्या मिल रहा है 2 की पावर 10, अगर मैं बोथ साइड क्या कर दूं 1/5 का, है ना, पावर 1/5 कर दूं, तो अल्फा की पावर 1/5 इधर क्या हो जाएगा 2 की पावर 10/5 होगा, तो क्या हो जाएगा 2, है ना। ऐसे ही बीटा क्या हो जाएगा, बीटा की पावर 1/5 और 2 की पावर -10/5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, है ना, 1/4, है ना, डिवाइड में कर दिया मैंने इसको, ठीक है। ये अपने दोनों अल्फा बीटा आ गए, ठीक है। अब इक्वेशन क्या थी अपने पास, इक्वेशन दोबारा देखो, इक्वेशन है 8x² प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, याद रखना 8x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके रूट क्या हैं, ये दोनों। तो यहां से अगर मैं क्या करूं, सम करूं, है ना, इन दोनों का सम करूं, सम ऑफ रूट, तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया -b/8। तो यहां से b की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, कितना हो गया 16 17/4 और -b/8। तो b की वैल्यू कितनी आई 4 से ये 2, सॉरी ये 2, तो 2 कितना हो गया b इक्वल टू माइनस का 34, है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इधर क्या दे रखा है c, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी c/8 होगा, है ना, हाँ c/8। तो c की वैल्यू 8, क्या पूछा है इसने अपन से, c माइनस है कि b माइनस, c माइनस बी, c माइनस बी, है ना। तो c माइनस बी क्या हो गया अपना, c कितना हो गया 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि b अपना नेगेटिव है 34, कितना हो गया 42, तो अपना फाइनल आंसर कितना आ गया 42, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या है, लोकेशन ऑफ रूट का, है ना। क्या दे रखा है अपने को, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के की नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज निकालनी है फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज लाइंग इन द 1 to 2, है ना। 1 से 2 के बीच में एक रूट आएगा और दूसरा रूट 2 से 3 के बीच में, लोकेशन ऑफ रूट का है ना। तो क्या है, इक्वेशन क्या दे रखी है बोलना, 2x² प्लस माइनस 2x² माइनस 8x 8 प्लस k इक्वल टू 0, है ना। अब इसके एक रूट तो क्या दे रखे हैं अपने को, यहां से अपन देख रहे हैं इसका a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब पैराबोला अपना अपवर्ड बनेगा, है ना। और जो एक रूट है वो 1 से 2 के बीच में है ना। तो ये एक अल्फा हो गया, जो बीटा है वो 2 से 3 के बीच में हो गया, ठीक है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह 1 पुट करूंगा तो ग्राफ अपने को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। तो यहां से क्या लिख सकता हूं, f ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, f ऑफ 2 लेस देन 0। क्यों, क्योंकि ग्राफ इस जगह पे, इस पॉइंट पे ग्राफ कहाँ मिल रहा है, नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव हो गया। f ऑफ 3 क्या हो गया, पॉजिटिव। यहां से इनइक्वालिटी को वो कर लेते हैं सॉल्व, फिर k की एक कॉमन वैल्यू आएगी उसको निकाल लेते हैं। तो यहां से तो क्या हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 8 प्लस k ग्रेटर देन 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 6, इधर माइनस का 6 इधर जाएगा तो 6, है ना। इससे तो ये आ गई। अब सेकंड वाले से करते हैं, तो 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस का 16 प्लस k, क्या आ गया, लेस देन 0। तो k की वैल्यू यहां से क्या आ गई, लेस देन माइनस का 8 ना, प्लस का 8, है ना, प्लस का 8। इससे क्या होगा, 3 डालेंगे तो 18 माइनस 24 प्लस k ग्रेटर देन 0। तो k की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 6 से बड़ी, है ना, ग्रेटर देन 6। तो इनका अपन इंटरसेक्शन निकालेंगे तो अपने को वैल्यू क्या मिल रही है, हाँ 6 to 8, k बिलोंग्स टू ये। अब उसने पूछा क्या है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k। तो इसके बीच में इंटीग्रल वैल्यू कितनी आ रही है, ओनली 7, है ना, 7। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए, मतलब इंटीग्रल सॉल्यूशन, है ना, 1। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें इसको देखो क्या करना है, क्या दे रखा है, a और b आर द रूट, इसके रूट है ना। यहाँ पर क्या दे रखी है, एक वैल्यू निकालनी है इसकी, एक एक्सप्रेशन दे रखा है अपने को। तो क्या करें, या तो अपन इसके 2 रूट निकालें फिर वहां पुट करें, है ना, पर वो क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा बहुत। तो इससे अच्छा है पहले अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। क्या क्या दे रखा है, a की पावर 17 21, फिर 17 भी दे रखा है ना, प्लस प्लस में है सब। तो a की पावर 17 प्लस b की पावर 17 प्लस a की पावर 21 प्लस b की पावर 21 अपॉन में a की पावर 19 प्लस b की पावर 19। क्या कर सकते हैं इसमें, अगर अपन देखें इसमें से कि 17 को इन दोनों में से कॉमन ले रहा हूं मैं, है ना, 17 को a की पावर 17 को मैंने कॉमन लिया तो क्या बनेगा, 1 प्लस में a की पावर 2, हाँ 4, ठीक है। फिर इन दोनों में से b की पावर 17 को कॉमन लिया तो क्या बनेगा, b की पावर 4 अपॉन में a की पावर 19 प्लस b की पावर 19, ठीक है। आगे और क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते, दिख रहा है कुछ, जब तक अपने को a और b पता नहीं लगेगा तो, है ना।
अब इक्वेशन क्या थी अपनी, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ए और बी इसके रूट है, यही है ना इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन माइनस वन, ठीक है। अगर ए बी इसके रूट है तो वो रूट जो होंगे इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां से मैं क्या निकाल रहा हूं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेवन प्लस सेवन एक्स प्लस वन, ये करें, सही है। फिर ए को पुट कर देंगे, उससे अच्छा है कि और सोल्व कर लेते हैं क्योंकि अपने को ये टर्म चाहिए है ना। और या फिर और क्या कर सकते हैं, हाँ चलो, एक्स की पावर फोर प्लस सेवन एक्स, 49 आएगा ये, है ना। हाँ, या फिर अपना ये वाला टर्म नहीं बनेगा इसमें, है ना, बोथ साइड स्क्वायर, अरे चलिए, क्या करें, ये सेवन एक्स था, इसको ये भी कर सकते हैं कि माइनस वन इक्वल टू सेवन एक्स, है ना। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दें, तो एक्स की पावर फोर प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49x, ठीक है, स्क्वायर, है ना। अब क्या हो गया, अब क्या करें, हाँ, इसको इधर लेकर जाए, है ना। तो x की पावर फोर प्लस वन, ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो गया 51, 51x स्क्वायर, ठीक है। अगर a को अपन इसमें पुट कर दें तो a की पावर फोर प्लस वन, क्योंकि ये इसका रूट है ना 51 ए स्क्वायर। अब यहां से अपने को क्या दिख रहा है कि वन प्लस ए की पावर फोर की वैल्यू अपने कितनी आ गई, 51 ए स्क्वायर। ऐसे बी की भी आ जाएगी। हम्म, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 17 है, इसकी जगह क्या रख देंगे 51 ए की पावर टू प्लस बी की पावर 17, 51 बी की पावर टू अपॉन में क्या आ गया ए की पावर 19 प्लस बी की पावर 19। अब यहाँ देखना ये पावर पावर ऐड हो जाएगी ना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 19 बन जाएगा। इधर पावर, इधर भी सेम, बी की पावर 19 ए की पावर 19, 51 कॉमन निकाल लेंगे अपन इसमें से, 51 कॉमन निकालते हैं, ऊपर क्या बन जाएगा ए की पावर 19 प्लस बी की पावर 19, तो नीचे भी क्या है ए की पावर 19 बी की पावर 19, इससे ये कैंसिल, आंसर कितना 51, ठीक है। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मॉडुलस इनइक्वालिटी, है ना, द सम ऑफ ऑल द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब इसके अंदर मोड दे दिया अपने को, है ना, मोड दे दिया तो क्या करें, पहले मोड को सोल्व करेंगे। मोड में क्या करते हैं अपन, एक बार प्लस से एक बार माइनस से, है ना। क्या दे रखी है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, 8x प्लस 15 मोड के अंदर, फिर माइनस 2x प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, है ना। क्या कर रहा हूं मैं कि अगर सबसे पहले अगर ये ग्रेटर देन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 ग्रेटर देन जीरो हुआ, अगर ये ग्रेटर देन जीरो हुआ, है ना, केस वन, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो पहले तो यहां से इसका डोमेन निकालें अपन, तो क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या होगा, फैक्टर करें इसके, फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे, एक्स, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस फाइव, है ना। इसके फैक्टर क्या क्या आ गया अपने, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस फाइव, मतलब इंटरवल क्या आ गया अपना, ये थ्री और ये फाइव। इंटरवल अपना ये आ जाएगा ना, माइनस इन्फिनिटी से थ्री और फाइव से इन्फिनिटी, है ना। इक्वल टू भी लिख सकते हैं, हाँ इक्वल टू भी लिख सकते हैं यहाँ पर, चाहे इधर लगाए या उधर लगाए, एक तरफ लगा सकते हैं अपन मॉडुलस में, है ना, ठीक है। हाँ, सेकेंड वाली टर्म में, हाँ यहाँ, हाँ ठीक है, वो वहाँ लगा दिया ना, मतलब इंक्लूड होगी ये वैल्यू,
ठीक है। अब क्या करें, जब ये पॉजिटिव से ओपन हुआ तो ये वाला पॉजिटिव से ओपन होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस का 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक क्या बन गया अपनी, एक्स स्क्वायर कितना हो गया माइनस 10, कितना हो गया ये 22। अब यहां से क्या आ रही है वैल्यू, एक्स की क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, फैक्टर करें, फैक्टर होंगे होंगे नहीं होंगे, नहीं होंगे है ना। तो फिर अपन क्या करें, श्रीधर आचार्य लगाएं, क्या हो जाता है 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 88 डिवाइड में 2। ठीक है, कितना आ गया इसका 10 प्लस माइनस 12 बाई 2। इसमें से 4 इंटू 2 होगा, 4 इंटू 3 होगा, तो इसको क्या लिख दूं मैं, तो 10 प्लस माइनस सॉरी 2 रूट 3 बाई 2। अब 2 से ही कैंसिल 1 और 5, तो क्या आ गया अपना 5 प्लस माइनस रूट 3 है ना। अब यहां पर देखना कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एक तो प्लस में आ रही है एक बार माइनस में आ रही है, पर जब माइनस को देखेंगे अपन तो वो क्या होगी 5 से छोटी, तो वो 5 से छोटी है, तो वो इस डोमेन में तो अपना आ ही नहीं रहा, तो उसको अपन क्या कर देंगे नेगलेक्ट। तो जो वैल्यू आएगी अपनी वो क्या हो जाएगी 5 प्लस रूट 3, ये अपनी हो जाएगी। ठीक है, यहां से एक सॉल्यूशन मिल गया, नेगेटिव वाला अपना हटा दिया है ना। कहां पर, अच्छा ये 10x आएगा है ना। सेकंड क्या है, अब इसको लेस देन ले रहे हैं अपन है ना, लेस देन लेंगे तो ये क्या इंटरवल आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 3 to 5 है ना, 3 to 5, x बिलोंग्स टू 3 to 5। अगर नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव से ओपन करना पड़ेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 माइनस 2x प्लस 7 है ना। यहां से क्वाड्रेटिक क्या बन गई अपनी, प्लस का 6x माइनस का 8 इक्वल टू 0। और क्या कर सकते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x सॉरी 6x प्लस 8, क्या क्या हो जाएंगे इसके रूट 4 और 2। कैसे करें, श्रीधराचार्य लगा दें डायरेक्ट, या फिर फैक्टर करें तो भी हो जाएगा है ना। तो क्या क्या आ जाएंगे इसके 4 और 2। अब यहाँ पर देखें कि 4 इसमें आ रहा है पर 2 नहीं आ रहा, तो 2 को अपन कैंसिल कर देंगे है ना, 2 को अपन कैंसिल कर देंगे, 4 इसमें आ रहा है, तो यहां से एक सॉल्यूशन मिल गया, यहां से एक सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, पूछा क्या है उसने, दोनों का सम, तो सम पूछा है ना, सम ऑफ रूट्स है ना, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस रूट 3, तो कि 9 प्लस रूट 3, फाइनल आंसर अपना 9 प्लस रूट 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है, अल्फा अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 एस एन दे रखा है अपने को है ना। तो इसको लिख लेते हैं पहले, इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, और एस एन क्या दे रखा है, एस एन दे रखा है अपने को 2023 अल्फा की पावर एन प्लस 2024 की 24 बीटा की पावर एन एन। ठीक है, ये है ना। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, अगर अपने को S1 निकालना हो तो क्या होगा 2023 अल्फा की पावर 1 प्लस 2024 बीटा। अगर S2 होगा तो क्या हो जाएगा S23 अल्फा स्क्वायर प्लस 2024 बीटा स्क्वायर। अगर 3 होगा तो क्या हो जाएगा 2023 अल्फा क्यूब प्लस 2024 बीटा की पावर 3, या इस तरीके से बढ़ता जाएगा है ना। क्या निकालना क्या अपने को, इसका पूछा है कि ऑप्शन में से कि कौन सा अपना इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो 11-12 तक तो अपन जा नहीं सकते क्योंकि इधर मैक्सिमम 12 दे रखा है, इधर 11-12 मतलब 12 तक पूछ रहा है ये, तो ऐसा तो निकाल नहीं सकते अपन है ना। तो क्या करें, और फिर इसी में से कुछ करते हैं ना। इसका क्या है
एक्स स्क्वायर इक्वेशन से करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन, है ना, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो क्या आ जाएगा, नहीं या अल्फा की सॉरी एक्स का मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन तो एक्स क्यूब बन गया अपना, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये बन गया अपना, है ना। अब अल्फा बीटा इसके रूट थे, अल्फा बीटा इसके रूट थे तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, ठीक है, यही होगा, है ना। इसको यहां तक छोड़ देते हैं, ऐसे सेम बीटा क्यूब इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, ये होगा, है ना। अब क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अपन ऐड करते हैं, है ना, S1 और S2 को ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं S1 प्लस S2 कर रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो इन दोनों में से तो क्या कॉमन आ जाएगा, 2 0 2 3 और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। इधर से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 0 2 4 कॉमन आ जाएगा और बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा, इसको अपन ने क्या लिखा, अल्फा क्यूब, बीटा, इसको क्या लिखा, बीटा क्यूब, तो डायरेक्ट अपन लिख दें अब 2 0 2 3 अल्फा क्यूब प्लस 2 0 2 4 बीटा क्यूब, ठीक है, S1 प्लस S2। अब ये वाला टर्म अपन ने क्या लिखा था, S3, तो ये क्या हो गया अपना S3, है ना। अब क्या देख रहे हैं अपन कि अगर अपन इसको n मान रहे हैं तो ये क्या हो गया, या ये क्या हो गया, इसको अपन n-1 बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, n-2, तो अपने को क्या मिल गया, Sn इक्वल टू, है ना, Sn इक्वल टू Sn इक्वल टू या ये भी नाराज हो जाता है, Sn इक्वल टू Sn-1 प्लस Sn-2, है ना। अब ऑप्शन पे आते हैं, है ना, अगर 2 तो है ही नहीं क्योंकि इसका मल्टीपल 2 आ रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन में 2 आ रहा है, तो ये तो नेगलेक्ट वो हो गया अपना, है ना, इसको तो हटा देंगे। सेकंड पे आते हैं 12, है ना, 12 से एक कम 11 भी हो रहा है, फिर 2 कम 10 भी हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन है, ये होगा। इसमें बढ़ रहा है तो ये हट गया, इसमें ये भी हट गया, दोनों ऑप्शन हट गए, तो अपना बी आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक दे रखी है, एस का सेट दे रखा है जो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज बतानी है अपनी एस के, है ना, ए की वैल्यू ऑफ ए, ये दे रखा है, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस 1 एक्स प्लस 9a प्लस 4 9a प्लस 4 अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर 8x प्लस 32, है ना, ये है ना, लेस देन 0, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो क्या है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, तो सबसे पहले अपन इसको देखते हैं, है ना, इस वाली इसको, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32, इसका a क्या है, पॉजिटिव, इसका d क्या आ जाएगा, निकालते हैं, क्या आ जाएगा 64 b स्क्वायर, है ना, b स्क्वायर 64 माइनस 4ac, 4a क्या है 1, c क्या है 32, तो ये कितना होगा 64 माइनस 8 128, तो अपन को d क्या मिल रहा है यहाँ पर, नेगेटिव। अगर इसका a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है तो ग्राफ अपना कहाँ मिलेगा, x एक्सिस से नीचे, ग्राफ इसका हमेशा x एक्सिस से नीचे मिलेगा, कहने का मतलब इसकी जो भी वैल्यू आएगी ऑलवेज, नहीं सॉरी उल्टा बोल गया, क्या क्या a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ तो ऊपर मिलेगा ना, अपवर्ड, और x एक्सिस के ऊपर मिलेगा, ना तो टच करेगा ना कट करेगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा ये, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है और पूरे को नेगेटिव होना है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा,
अब इसको नेगेटिव होने के लिए क्या होगा, अपन देख रहे हैं कि इसका वेरिएबल ए जो है ये है ना, इक्वल का साइन नहीं लग रहा है ना, अगर इक्वल का साइन नहीं लग रहा तो ये वाली पूरा एक्सप्रेशन क्या है, नेगेटिव में हो रहा है। तो नेगेटिव कब होगा, जब पूरा ग्राफ अपने को एक्स एक्सिस के नीचे मिलेगा। अगर नीचे मिलेगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो जो ए आएगा अपना, इसका लीडिंग कोफिशिएंट होगा, वो क्या आ रहा है अपना, नेगेटिव। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो यहां पर अपन देख रहे हैं कि ए की तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ रही है ना, तो यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज कितनी आएगी, 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना। लास्ट क्वेश्चन नहीं अपना, है ना। अब क्वेश्चन क्या है, 2 और 6 है ना, 2 और 6, 2 and 6 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। इसके वो है ना, रूट्स है। क्या दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस 1, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट है ए और बी, है ना। अच्छा बी एक्स, हाँ ये बी एक्स प्लस 1 है ना, इसके रूट है ना, और पूछा क्या है, 2 और 6 है ना, 1/2 a प्लस बी और 1/6a प्लस बी, 6a प्लस बी। क्या करें, अच्छा इसके रूट इसके क्या क्या दे रखे थे, 2 और 6 है ना, 2 और 6, ये नहीं लिखा मैंने। तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो यहां से अपन ए और बी निकाल सकते हैं। इसको पुट करते हैं ना, x इक्वल टू 2 पर, तो क्या बन जाएगा अपने को, 4a प्लस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू क्या आ रही है, +1 आएगा, है ना। तो यहां से 2 कॉमन निकालू मैं, 2 कॉमन निकालते क्या बन जाएगा, 2a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2a प्लस बी इक्वल टू -1/2, 2 इधर भेज दिया मैंने, है ना। अब x इक्वल टू 6 पुट करा, तो क्या बन जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36a प्लस 6b प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, 6 कॉमन लो इसमें से, तो 6 कॉमन लेते, 6a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया, -1/6। अब अपने को इन दोनों की वैल्यूज मिल गई, है ना, वैल्यूज मिल गई, तो इन दोनों को निकाल लेते हैं अपन, है ना। इन दोनों की वैल्यूज रख देते हैं, तो 1/2 रख रहा हूं मैं, है ना, माइनस का, तो क्या आ जाएगा ये, इसकी वैल्यू, है ना। तो ये कितना आ गया अपना, 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2, और सेकंड क्या आ गया अपना, 6 ऊपर जाएगा तो माइनस का 6। तो मतलब एक रूट ये आ गया, एक रूट ये आ गया, है ना, इसकी वैल्यू। देन द इक्वेशन हुज रूट्स, इसके इक्वेशन निकालनी है ना। अब यहां पर अपन देख रहे हैं कि एक रूट -2 आया, -6 आया, तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, 12 पॉजिटिव का, और सम ऑफ रूट करूंगा तो -8। तो कौन सी इक्वेशन में -8 आ रहा है सम ऑफ रूट, इसमें, है ना, केवल इसमें, और प्रोडक्ट भी 12 आ रहा है ना। तो आंसर क्या हो गया अपना, बी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में अपन कुछ और टॉपिक लेंगे जिसके पी वाइज क्यू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।